हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45 फॉर क्लास 6 सामाजिक अध्ययन की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा उपनिषद। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो बुद्ध जो है एक तरफ उपदेश दे रहे थे और कुछ अन्य जो चिंतक उनके साथ बैठे थे वो जो कठिन प्रश्न होते हैं जो जनता करती है उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उनका यही मानना था कि कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल स्थायी है, कभी भी खत्म नहीं होता और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ठीक है, यानी आत्मा या ब्रह्मा जिसको हम कहते हैं, या सार्वभौम आत्मा जिसका जो कभी भी जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म जो है वो एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या है, हिस्सा थे। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है और यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद देखिए बुद्धिमान भिखारी, यहाँ पे दिया गया है एक कहानी है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद, वार्तालाप क्या होती है, आपस की जो बातचीत जो संवाद होता है, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिपतानी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन जो है वो मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। ठीक है, सार्वभौम आत्मा यानी जो हर जगह होती है आत्मा, ठीक है, वो है संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, तो यानी हर एक जीव, हर एक जो संसार में वस्तु है, ठीक है, हर एक के अंदर क्या है बच्चों, हर एक के अंदर जो है आत्मा है, जीवित आत्मा, और उसी को सार्वभौम आत्मा का रूप दिया गया है। और आत्मा जो है वो कभी भी उसका विनाश नहीं होता, ऐसा उपनिषदों में लिखा गया है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान सा बच्चों एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? तो भिखारी ने ऋषियों को जो है सार्वभौम आत्मा का सही रूप में ज्ञान देकर भोजन पाने के लिए मनाया। बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी। तो भिखारी ने जो है ऋषियों को सार्वभौम आत्मा के बारे में बताया कि इस संसार में हर जगह जो है सार्वभौम आत्मा है, तो मेरे अंदर भी तो आत्मा है, मैं भी संसार का एक हिस्सा हूँ। तो तुम मुझे भोजन क्यों नहीं दोगे जब तुम सार्वभौम आत्मा की जो है क्या कर रहे हो, उपासना कर रहे हो। क्लियर? तो इस तरह से सच्चे अर्थों में सार्वभौम आत्मा का ज्ञान देकर उन्होंने जो है भिखारी ने ऋषियों को भोजन देने के लिए बाध्य किया। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।